नमस्कार। आज हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल अफजल इमाम साहब हैं। अफजल इमाम दिल्ली के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्लब की बेहतरी के बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आज मीडिया सेंटर, लेफ्ट और राइट में बट गया है। ये जो विभाजन है मीडिया का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्लब की बेहतरी के लिए ये तीनों फोर्सेस साथ कैसे आ सकती हैं? बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं पहले कि आप क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं। क्लब की बेहतरी के लिए आपके पास क्या मैप है? देखिए, खासकर सर्विस को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, शिकायतें रही हैं और क्लब का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप जानते हैं, किचन से लेकर के और लान तक का जो डिस्टेंस है, तो हमारे वेटर्स जो हैं उनको एक लंबी रनिंग पड़ती है और अचानक अगर भीड़ बढ़ जाती है तो उसमें सर्विस एक इशू हो जाता है। लेकिन अभी 2 दिन हुआ हम लोगों को चार्ज लिए हुए। हम फूड कमेटी और अपने मेंबर्स को जो हमारे कमेटी में जीते हैं उनकी एक कमेटी बना रहे हैं। बहुत पुराना इशू है सर्विस को लेकर के जी, और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ के जो वेटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। तो कुछ है ऐसी योजना है कि आप उनको एक ट्रेंड एक किसी लेवल पे ट्रेंड करें? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह इनकी पहले जो कमेटीज़ रही हैं पहले ट्रेनिंग वगैरह दिलाई गई है। और ये चीज़ें क्यों आ रही हैं इसको हम खुद मतलब हम लोग इन हाउस मतलब इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं और उसका समाधान क्या है। हम उसका रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी से जल्दी मतलब 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही कह सकते हैं। इस क्लब में बहुत दिनों से आते रहे हैं, बहुत दिनों से मेंबर हैं आप। एक जो शिकायत ये है कि जर्नलिस्ट ने आना कम कर दिया है, अब नॉन जर्नलिस्ट ज़्यादा आते हैं और वो ओल्ड ग्लोरी जो वापस लाने की बात उठती है तो उसको कैसे करेंगे जहां जर्नलिस्ट अपने को कंफर्टेबल महसूस कर सकें और अधिक संख्या में आए जो पहले आते थे। अभी उनका आना कम हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि जर्नलिस्ट ने आना कम कर दिया है। जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनकी अपनी टाइमिंग होती है, शाम को रिपोर्ट वगैरह फाइल करनी होती है, उसके बाद फिर 7-8 बजे 9 बजे तक लोग आते हैं। उनका अच्छी खासी तादाद यहाँ पे दिखाई देती है। दोपहर में भी लोग आते हैं, लंच टाइम में। लेकिन आप देखिए कि क्लब ने पिछली जो कमेटी थी उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। एक क्लब को सिर्फ हमने खाने पीने की जगह और एक मतलब क्लब कल्चर से बाहर निकाल इधर हमने जो काम किया है इसको एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल हमने दी है। हम लोगों ने, सारे लोगों ने, सबका प्रयास रहा है जो कमेटी के अंदर, कमेटी के लोगों का, कमेटी के बाहर के जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनका भी रहा है। यहाँ तमाम तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। अगर यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, उसमें पत्रकारों की लिखी हुई किताबों पे डिस्कशन हुआ और सारा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें सारे पत्रकारों का पार्टिसिपेशन था। उसमें कोई आउटसाइडर भी आए लेकिन पत्रकार थे। और बुक डिस्कशंस होते हैं। अभी कल ही आपने देखा एक नाटक हुआ यहाँ पे हरिशंकर परसाई का। तो इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ हैं जो इंस्टीट्यूशन कर सकता है वो हम सब कर रहे हैं। और हम अब की बार हमारा मैनिफेस्टो है कि जो जर्नलिज्म के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कानूनी और तमाम और पेचीदगियाँ, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आ रहे हैं, उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पत्रकारों को पार्टिसिपेशन है यहाँ, ये क्लब पत्रकारों का ही है और वही इसको चला रहे हैं, वही उन्हीं का ही रहेगा। इंडिया को देखकर दूसरे राज्यों के क्लब अपने को अलर्ट करते हैं, अपने को उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपके क्लब में आज तक भी एक इंटेलेक्चुअल क्लब के नाम पे आप कुछ भी दावा कर लें लेकिन एक भी लाइब्रेरी आपके यहाँ नहीं है। नहीं, लाइब्रेरी पिछली कमेटी में बनाई गई थी और ये न्यूज़ रूम हमारा जो है, न्यूज़ रूम के बगल में लाइब्रेरी बनाई गई थी। उसको और थोड़ा सा इनरिच करना है और बढ़ाना है। हमारे पास जगह की भी कमी है लेकिन लाइब्रेरी है हमारे पास। हमने स्टूडियो बनाया है। हाँ, स्टूडियो बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है, न्यूज़ रूम है जो बाकायदा वर्क कर रहा है। 10 से 12 कंप्यूटर्स हैं वहाँ। पत्रकार आप जाइए शाम को देखिए, वहाँ रिपोर्ट लोग फाइल करते हैं। तो न्यूज़ रूम भी है यहाँ पे और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात और आ रही है कि बहुत ही महंगा ये क्लब हुआ है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो जाहिर सी बात है, महंगाई की मार तो पूरे देश पे पड़ रही है
और उसका असर चीज़ें- क्लब पर भी पड़ा है। जाहिर सी बात है उसका एक इम्पैक्ट है, मान सकते हैं, लेकिन पिछली कमेटी ने कोशिश ये किया कि हम कीमतें ना बढ़ने पावें, अफोर्डेबल हो सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के पत्रकार आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, तो वो अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कमेटी बनी है, वो देखेगी कि क्या क्या मतलब आटा, दाल, चावल, गैस, ये सारी चीज़ों के क्या रेट्स हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका एक आकलन हम लोग करेंगे जल्दी ही। ये और देश उसके का बाद एक फिर बड़ा क्लब है, लेकिन आज की मीडिया बीते एक दशक में डिवाइड हुआ है, लेफ्ट राइट सेंट्रिस्ट बना है। वैसे में मीडिया को साथ लेना, इशूज़ को लेकर, इशूज़ के साथ मीडिया को साथ लेना मुश्किल नहीं हुआ क्या? ये देखिए, समाज में जो घटित, मीडिया के लोग जो हैं कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, इसी समाज का हिस्सा हैं। जो चीज़ें होती हैं समाज में, राजनीति में, निश्चित रूप से हमको भी, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। उसका कुछ असर हुआ होगा, लेकिन ये जो इस बार का रिज़ल्ट है, मैं कहूँगा, फिर कहूँगा कि इस बार का जो रिज़ल्ट है उसको आप देखिए। जो मैंडेट है, दुनिया में हमें क्या कहा, पत्रकारों को क्या कहा जाता है, मीडिया को क्या कहा जाता है, उससे हमको मतलब नहीं, उसको नहीं कहना है। क्लब जो हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, वहाँ हमारा चरित्र कैसा है, वहाँ हमारा बिहेवियर कैसा है, वो इस मैंडेट में आपको दिखाई पड़ता है। तो वो डिवाइड जो है, किसी की विचारधारा कुछ हो सकती है, बट वो प्रभावित करती है। मैंडेट जमीन पे कब आएगा, जबकि मेंबर्स को लगे कि कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, वैचारिक रूप से बदलाव, ये तो डिबेट है, इंटेलेक्चुअल्स का क्लब है, यहाँ पे नहीं, सर्विस के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो जो मैंडेट मिला है सारी उम्मीद के साथ भी कि क्लब में एक बेहतर माहौल कायम होगा और जर्नलिस्ट आना शुरू करेंगे और सर्विस भी अच्छा होगा। देखिए, बार बार ये कहना कि जर्नलिस्ट नहीं आते, जर्नलिस्ट आते हैं, हाँ, कुछ उनके गेस्ट वगैरह भी आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, जो थोड़ा बहुत कमियां हैं हमने वादा किया है, और हम इस पे बाकायदा फूड कमेटी, एक किचन कमेटी हम बना रहे हैं, और वो इसका अध्ययन करेगी और कहाँ किन बिंदुओं पे प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करेंगे। कुछ आप ये हमारा वादा है। तय किया है कि प्रत्येक टेबल पे बैरक को कितना देर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो ऊब करके चला जाता है। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव। मैं बैराव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये नहीं कि कोई आया है तो हाँ उनको अटेंड करें, वो प्रवृत्ति कम दिखती है। अनलेस कि आप उनको बुलाने के लिए चार और अन्य ब्यूरो का बताएं कि किसका टेबल है, ये तलाशना पड़ता है, और कंसर्न बैरा वहाँ पर नहीं दिखते। ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये शिकायत आज की नहीं है, शिकायत काफ़ी पुरानी है, और उसकी वजह है, उन वजहों को हम ख़त्म करेंगे, हम इतना ही कहेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, उनको कुछ चीज़ें पता है, आपको भी, हमको भी पता है, लेकिन उनको हल करना होगा, और हम उसको कर रहे हैं। क्लब के फंक्शनरी में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस करते हैं। कई मामले में कई फैसले पब्लिक नहीं किए जाते, और कई ऐसे कर दिए जाते हैं जिसका औचित्य नहीं होता। देखिए, पहले क्या होता रहा है, नहीं, नए मेंबर बने उसका लिस्ट आप नहीं टांगते, लेकिन जो पैसे नहीं जमा कर रहा है टाइमली, उसका लिस्ट बाहर टांग देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आपने जो फैसले लिए, उस फैसलों की जानकारी भी आप पब्लिक डोमेन पे नहीं लाते हैं। क्या लगता है कि आपका कोई इंटरेक्टिव वेबसाइट होना चाहिए जिस पे आपने जो फैसले लिए उसकी जानकारी मेंबर्स को मिले? देखिए, मेंबरशिप को लेकर के जो आप कह रहे हैं, मेंबरशिप, वो तो जब लिस्ट, उसमें बकायेदारों की जो लिस्ट हुई थी, उसमें खुद मेरा नाम भी आया था। ठीक है, तो उसको मैंने जमा कर दिया, लेट हो गया था मुझसे। नहीं, जो नए मेंबर बनते हैं एवरी ईयर बल्क में, उनका नाम नहीं आता, तो उससे समझना मुश्किल होता है कि कितने मेंबर बने और कौन बने। नहीं, उसके लिए भी हम एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रहे हैं। वो तो पहले से ही है स्क्रीनिंग कमेटी। नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी थी पहले, लेकिन इस बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी बना रहे हैं। जो पत्रकार होगा उसी को मेंबरशिप मिलेगी, और कुछ भी मतलब जो पहले जो हुआ है कि जो चीज़ें हुई हैं, जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं। उसको रिव्यू करेंगे? हाँ, नहीं, रिव्यू करने का, अब देखिए, हमने पहले ही कहा है
कि हमारी कमेटी पहली मीटिंग जो हुई हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग कमेटी की, उसमें हम लोग पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे। हम जो भी है पूरा पारदर्शी है, कोई चीज़ हमारे पास छिपाने के लिए नहीं है, जो है आपके सामने है। जो हम फैसले लेंगे वो आपको हम बताएंगे। मेंबरशिप का सवाल है, मेंबरशिप स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, उसमें कमेटी के भी लोग होंगे, बाहर के लोग भी रखे जाएंगे, और ये मोटे तौर पे हमने तय किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अफजल इमाम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नए जनरल सेक्रेटरी, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल के नाम से जानते हैं। इनके सामने क्लब के बेहतरी के लिए कई अच्छे खाके हैं। अगर उस पर अमल किया गया तो शायद क्लब के संस्कार, संस्कृति और यहाँ की जो सभ्यता है उसमें बदलाव दिख सकता है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे रिजिम में ट्रांसपेरेंसी आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।